CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला सृजनात्मक लेखन। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए आज जानते हैं कैसे बनता है रेडियो नाटक। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नाटक की विधा बहुत ही पुरानी है। नमस्ते नमस्ते। आ गई हैं? हाँ। नमस्ते। बताएंगी जरा लेट क्यों हो गई आप? वो मैं हाँ, खैर तुम मत बताओ, मैं गैस करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे बहाने हैं मेरे पास में। मुझे गैस कर लेने दो। अक्सर तुम कहती हो गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ, आज भी गाड़ी खराब हुई थी। बिल्कुल। उफ, कितना ट्रैफिक जैम था। अच्छा, गाड़ी खराब होने के बाद में ट्रैफिक जैम, बहाना नंबर 2 भी लग गया साथ में। टायर भी तो पंचर होता अक्सर तुम्हारा। पर आज तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि यही तो आज का कथानक है, नाटक, जो तुम हर रोज, हर दिन, हर पल करती हो। खैर कोई बात नहीं। दोस्तों, नाटक की विधा बहुत ही पुरानी है। नाटक मंचन बहुत पहले से ही होता आ रहा है। हाँ, उसके माध्यम यानी लोगों तक पहुंचने का जरिया अलग हो सकता है। आज से कुछ दशक पहले की बात करें तो एक जमाना ऐसा भी था जब न टेलीविजन था, न कंप्यूटर, सिनेमा हॉल और थिएटर भी बहुत कम थे। तो ऐसे में घर बैठे मनोरंजन का सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थी, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था, FM चैनल्स की तरह गीत संगीत की भरमार होती थी। और तो और टीवी धारावाहिकों और फिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले नाटक। हाँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेडियो नाटक के बारे में। श्याम, मुझे बड़ा डर लग रहा है। कितना भयानक जंगल है। डर तो मुझे भी लग रहा है राम। इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है। जंगल चलते मुझे एक छोटा सा रास्ता मालूम है। ये मोहन कहाँ रह गया? हाँ? अभी तो यहीं था। हाँ? कहाँ गया? मोहन, 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 हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। चुप करो। मोहन, अरे मोहन हो। आ रहा हूँ। पैर में कांटा चुभ गया था। श्याम, बचाओ बचाओ बचाओ। डरपोक कहीं का। वो क्या था? हाँ? अरे कोई चिड़िया थी। हम लोगों की आवाजों से वो खुद डर गई थी। एक नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। अरे मोहन, रास्ता भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है। अरे वाह, ये तो किसी फिल्म या सीरियल जैसा ही लग रहा था। हाँ, यही तो खासियत है रेडियो नाटक की। और सबसे अच्छी बात तो ये थी अभिनय कि इसमें दृश्य ना होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरे सामने है। हाँ वाणी, ये तो एकदम सही बात कही तुमने। बिल्कुल किसी फिल्म या सीरियल के जैसा ही है ये। पर ये रेडियो नाटक लिखा कैसे जाता है? बहुत ही रोचक सवाल पूछा तुमने। अब भाई, जैसा कि तुमने भी इस अंश में सुना, रेडियो नाटक में भी किसी सिनेमा या रंगमंच की तरह चरित्र होते हैं। करेक्ट? हाँ, अभी इस नाटक में थे ना राम, श्याम और मोहन। तो उन चरित्रों का आपसी संवाद होता है, यानी बातचीत होती है। जैसे अभी मैं और तुम कर रहे हैं। हाँ। और इसी बातचीत के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। रेडियो संवाद प्रधान माध्यम है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कौन किससे बात कर रहा है, इसलिए उस पात्र का नाम लेना जरूरी होता है, खास तौर पर उस अंश में जहां 2 से ज्यादा पात्र हों। हाँ, जैसे अभी वाले नाटक में थे राम, श्याम, मोहन आपस में एक दूसरे का नाम लेकर ही तो बात कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। किसी उदाहरण से समझें तो मान लो हमारा चरित्र पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है। ठीक है। तो रेडियो के लिए उसका संवाद कैसा होगा? चलो तुम बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। कितनी गर्मी है आज। पार्क में चलूं, कुछ देर उस बेंच पर बैठ जाऊं। लेकिन बेंच पर बैठने की ध्वनि आवाज के जरिए ही तो रेडियो के नाटक में दिया जाता है। वो मैं करके बताता हूँ। इसी लाइन को मैं दोबारा बोलता हूँ। हाँ। कितनी गर्मी है आज। हाँ,
पार्क में चलूं और कुछ देर इस बेंच पर आराम से बैठ जाऊं। मतलब ये सिर्फ एक्शन ना होकर किसी संवाद का हिस्सा बनता है, जबकि किसी भी दृश्य माध्यम में ये सब तुम्हें बोलना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि रेडियो नाटक सिनेमा और रंगमंच के नाटक लिखने में क्या अंतर होता है? मतलब रंगमंच पे जो नाटक किया जाता है, सिनेमा में जो फिल्म दिखाई जाती है, और रेडियो पे जो नाटक होता है, इनके बीच का अंतर क्या होता है? अभिनय सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि सिनेमा और रंगमंच के नाटक में दृश्य होते हैं, जबकि रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है, और हाँ, ध्वनि प्रभावों में संगीत भी शामिल है। हाँ, यहाँ हमारी सहायता के लिए ना तो मंच सज्जा है और ना ही वस्त्र सज्जा, और न ही अभिनेता अभिनेत्रियों के एक्टिंग के फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, जिससे कि देख के पता चल जाए कि खुशी का दृश्य है या फिर दुख का दृश्य है। ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। देखो भाई, अलग अलग माध्यमों की अपनी अपनी कुछ सीमाएं तो कुछ खासियत होती हैं। बाकी सब कुछ वैसा ही है, एक कहानी और कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य और अंत, बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। बिल्कुल। अच्छा, मान लो स्टेज पे या सिनेमा में किसी एक पात्र को कोई दूसरा पात्र गोली मारता है, तो उसको जब गोली लगती है, गोली लगने के बाद में वो घायल हुआ या उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो दिखाई देता है। हाँ। लेकिन रेडियो पर तो दिखाई नहीं देता है। तो जो किरदार है, जो एक्टर है, वो किस तरह से वो गोली लगने के जो साउंड इफेक्ट है उसको वो अभिनीत करता है। तुम करके दिखाओगी या मैं दिखाऊं? तुम दिखाओ। अच्छा ठीक है, तो मुझे गोली मारो। अरे वाह अभिनय, तुमने तो वाकई बड़ा अच्छा अभिनय किया। मतलब मैं वाकई अभिनय के माध्यम से ये प्रेषित कर पाया कि मैं मर गया। हाँ जी। तो ये रेडियो की जो नाटक की जो विधा है, इस विधा में एक्टर को, यानी जो कलाकार है, उसे पारंगत होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और इसमें एक हम उदाहरण अपने सुनने वालों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आमतौर पे मान लो कि रंगमंच पे या सिनेमा में चाय पी जाती है, हाँ, है ना? तो एक कप प्लेट दिखाई देता है और पीने वाला उसे पीते हुए दिखाई देता है। बिल्कुल। पर रेडियो पे ना तो कप दिखाई देता, ना प्लेट दिखाई देती है। तो उस सीन को किस तरह से ये संप्रेषित किया जाएगा ध्वनि के माध्यम से कि भाई चाय पी जा रही है, बताओ जरा, पी के बताओ। भाई चाय की शौकीन तो मैं हूँ नहीं। अच्छा, तो ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ। देखिए, अच्छा वाणी, एक कप चाय तो दो। ये लो चाय। क्या खुशबू है। बाप रे, बहुत गर्म चाय है। अच्छा एक मिनट, हाँ, फूंक मार के पीता हूँ। वाह बिल्कुल ऐसा लगा कि तुम सामने बैठकर चाय पी रहे हो। पर अभिनय, अब ये भी तो यहाँ बताना जरूरी होगा कि कौन सी कहानी रेडियो के लिए है और कौन सी नहीं। मतलब अगर हम बात करें कि रेडियो के लिए कौन सी कहानी अच्छी है तो वो कौन सी होगी, है ना? ये तुमने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। देखो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहानी ऐसी ना हो जो पूरी तरह से एक्शन पर निर्भर हो। अच्छा, मान लो अभिनय कि कहानी का पूरा आधार पीछा करना हो। अपराधी भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है। अब इस सीन को हम फिल्म में तो बखूबी दिखा सकते हैं, ठीक। लेकिन रेडियो पर कैसे दिखाएंगे? हाँ, मुश्किल जरूर होते हैं लेकिन असंभव नहीं होते हैं। जरूरत होती है एक ऐसे कलाकार की जो कि अपने परिवेश को बहुत अच्छे से, जिसने ऑब्जर्व किया हो, आसपास किस तरह की उसके पास में चीजें हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये उतना खूबसूरत नहीं हो सकता है जितना कि एक फिल्म में होता है, जिसमें कि शायद कोई 35 मंजिल ऊपर से कूदता है तो वो दिखाई देता है 35 मंजिल ऊपर से नीचे कूद रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ साउंड से वो इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल। अभिनय, तुमने ये तो बताया कि कौन सी अच्छी कहानी होनी चाहिए रेडियो के लिए, लेकिन
ये भी तो होना चाहिए कि रेडियो नाटक की अवधि कितनी हो। देखो, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट होती है। 15 मिनट से 30 मिनट। जी जी जी। और इसके मूलभूत रूप से 2 कारण होते हैं। वो क्या? पहला तो रेडियो क्योंकि एक श्रव्य माध्यम है, मतलब ऑडियो का माध्यम है, सुनाई देने वाला। नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रम को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि जो है वो 15 से 30 मिनट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ओह, और दूसरा, सिनेमा या रंगमंच के नाटक के लिए दर्शक को अपने घरों से बाहर निकलकर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना होता है। मतलब वो एक प्रयास करते हैं, एक समूह में बैठकर नाटक को या फिर सिनेमा को देखते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है कैप्टिव ऑडियंस, यानी एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। और रेडियो या टीवी देखने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। वो आसानी से अपने घर में सुन या देख सकते हैं। घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है, या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है ना? ये लो, अभी तुम्हारा ध्यान भटका, आ गया तुम्हारा फोन, उठाओ उठाओ, उठाओ। इसीलिए हमें नाटक की अवधि छोटी ही रखनी चाहिए। अगर रेडियो नाटक की कहानी ही लंबी है तो बताओ ऐसे में क्या करना चाहिए? तो फिर ऐसे में उसे एक धारावाहिक के रूप में पेश किया जा सकता है, जिसकी हर कड़ी 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या फिर 60 मिनट हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अगर रेडियो नाटक के श्रोता छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी एकाग्रता की अवधि बहुत ही कम होती है। मान लो 5 से 10 मिनट तक हो सकती है। मेरा मतलब है रेडियो नाटक अपने लक्ष्य समूह को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। बिल्कुल। एक और अहम प्रश्न है। वो क्या? वो ये कि रेडियो नाटक की अवधि यदि सीमित है तो क्या पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी? भाई, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल हो जाएगी। श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे चरित्रों को याद रखते हैं। अगर रेडियो नाटक में ज्यादा किरदार होंगे तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम एक नाटक में बताओ कितने चरित्र रख सकते हैं? अगर संख्या के हिसाब से बात करनी है तो मान लो 15 मिनट की अवधि के लिए पात्रों की संख्या 5 या 6 हो सकती है। और 30 से 40 मिनट की अवधि के लिए 8 से 12 पात्र। अगर 1 घंटे या उससे अधिक की अवधि का रेडियो नाटक लिखना पड़े तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं। ये तो रेडियो नाटक लिखने वाले पर निर्भर करता है कि उसे कितने पात्र चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि ये संख्याएं कम या ज्यादा की जा सकती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अंदाजा मात्र है। और हाँ, इन संख्याओं में छोटे मोटे किरदारों की गिनती नहीं की जाती। मतलब जैसे फेरी वाले की आवाज, आज चाय ले लो, चाय चाय चाय, या फिर पोस्टमैन का संवाद, पोस्टमैन पोस्टमैन, या फिर न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर कहना है? बिल्कुल सही समझा तुमने। तो श्रोताओ, अभी आपने सुना, रेडियो नाटक के लिए कहानी सिर्फ घटना प्रधान ना हो, उसकी अवधि बहुत ज्यादा ना हो और पात्रों की संख्या सीमित हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अब देर किस बात की, आप भी लिख ही डालिए कोई अच्छा सा रेडियो नाटक। चलिए, आपने कहा है तो शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कैसे बनता है रेडियो नाटक। ये कार्यक्रम कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के एक पाठ पर आधारित है। ध्वन्यांकन शानू मुक्सीम, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी। आभार अजीत होरो। निर्माण, निर्देशन तथा ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।